हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, घंटी बजाओ शो में मैं अनुराग मुस्कान आपका स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा है पानी पर सबसे बड़े लॉकडाउन में फंसे भारतीय। देखिए, यूं तो कोरोना से जनता को बचाने के लिए लॉकडाउन किया गया है ना, लेकिन आज हमारी कहानी उस लॉकडाउन की है जिसकी वजह से देश में सालों से या कहें कि दशकों से जनता बीमारियों के संक्रमण में जी रही है। और ये वो लोग हैं जिन्हें कोरोना का खतरा नहीं है, लेकिन यकीन मानिए कोरोना से कम खतरे में भी ये लोग नहीं जी रहे। इस रिपोर्ट को देखेंगे तो समझ जाएंगे, और केवल देखिएगा मत, सहमत हैं तो जोरदार घंटी बजाइएगा, आवाज उठाइएगा। एक तो लॉकडाउन की मुश्किल, उसके बाद फिर पानी का संकट। पानी का बहुत भयंकर संकट चल रहा है। सब परेशान है, पूरा गांव परेशान है साहब। पानी की ये समस्या 2 किलो 2.5 किलोमीटर पे पानी मिल रहा है। देखो ये जनता कैसे क्या हो रही है। ये सर पानी पीने योग्य नहीं है, मुंह धोने योग्य नहीं है। सब पानी के लिए ला रहे हैं, बैलगाड़ी से लाना पड़ता है। यहाँ से 3 किलोमीटर एक गाँव है, वहाँ पर जा रहा है ये पानी लेने। हम पानी भरने के लिए जा रहे हैं। ये मास्क इसलिए लगाए, कोरोना के वजह से गौ माता को भी बचाए और हमारी जान भी बचाते हैं। इस गांव में लंबे समय से पानी की दिक्कत है। महिलाएं यहाँ से कुप्पे ले लेके दूर दूर जाती हैं और भर के लाती हैं। और छापरी गांव में महिलाओं का समूह है जो पानी भरने गई थी, मगर लाइट नहीं थी तो लौट के आ रही हैं वहाँ से। सर, हमारे यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा सिचुएशन आ रही है। 2 या 3 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं तो दिन भर हमारा पानी भी निकल जाता है। ये सारे लोग उस सीहोर जिले के हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का गृह जिला कहलाता है। कोरोना काल में सब कुछ बदल गया, लेकिन नहीं बदली है तस्वीर देश में करोड़ों ऐसे भारतीयों की जिनकी पहुंच से पानी उसी तरह दूर होता गया जैसे इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर इंसानों से दूर होता जा रहा कैमरा। और तब पानी पर सबसे बड़े लॉकडाउन में फंसे भारतीयों को क्या करना पड़ता है, देखिए। कतार से चलती हुई बैलगाड़ियां, बैल सीधे चले, अगल बगल कुछ खाने की चीज देखकर मुंह न मारे, इसलिए जिन बैलों के मुंह पर अब तक गांव के लोग जावा, जाल, खोंच बांधते रहे, उसकी जगह अब बैलों के मुंह पर हरे रंग के मास्क ने ले ली है। और ऐसे मास्क एक नहीं बल्कि हर बैलगाड़ी को खींचते बैलों के मुंह पर बंधे हुए हैं। सोचिए, कोरोना के डर ने क्या क्या नहीं बदल दिया। बैल के मुंह पर मास्क आ गया, बैलगाड़ी चलाने वाले आम इंसान के मुंह पर मास्क आ गया। लेकिन जिस कोरोना से बचने के लिए कहा जाता है पानी से लगातार हाथ धुलो, वही पानी न बैल के लिए मिल पाता है न इंसान के लिए। सब पानी के लिए ला रहे हैं, बैलगाड़ी से लाना पड़ता है। कहाँ से लाते? कोठड़ी के जंगल से लाना पड़ता है, ट्यूबवेल से। तो यहाँ गाँव में पानी है बहुत कम है, पानी भराता ही नहीं, इतना पानी नहीं। पानी का भयंकर संकट चल रहा है और इस समय लॉकडाउन चल रहा है देश में, तो उसका पालन भी कर रहे हैं किसान, कानून का भी पालन कर रहे हैं। और इस वक्त ये पानी लेने के लिए जा रहे हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर एक गाँव है, वहाँ पर जा रहे हैं ये पानी लेने। हम पानी भरने के लिए जा रहे हैं, रोज ही डेली अप डाउन करते हैं सर। ये मास्क इसलिए लगाए, कोरोना के वजह से गौ माता को भी बचाए और हमारी जान भी बचाते हैं, इसलिए मास्क लगवाए। ये वीडियो हिल रहा है, ये सच है, लेकिन जब कोरोना के कारण बैलों के मुंह पर मास्क लग जाए और आम आदमी के लिए बैलगाड़ी से पानी भरने जाना ही सबसे बड़ा टास्क रह जाए, तो ये वीडियो नहीं हिल रहा, बल्कि हिली हुई है आज तक सरकारी व्यवस्थाओं की नीतियां, जिसके कारण या तो महिलाओं को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा आज भी सिर पर पानी का डिब्बा भरकर लाने में बिता देना पड़ रहा है,
या फिर गंदे मटमैले पानी को पीकर उसी से हाथ धोकर कोरोना से बचने का दिखावा करना पड़ रहा है, वो भी तब जबकि ब्रिटेन की ताजा रिसर्च कहती है कि दिन में 6 से 10 बार हाथ धोने से कोरोना नहीं होता। एक आदमी 6 बार हाथ धोले तो औसत 12.6 लीटर पानी खर्च होता है, यानी महीने में 378 लीटर पानी सिर्फ हाथ धोने के लिए आम आदमी को चाहिए। एक आदमी दिन में 10 बार हाथ धोए तो औसत 21 लीटर पानी लगता है, यानी महीने में 630 लीटर पानी सिर्फ हाथ धोने के लिए चाहिए। ऐसे में कोरोना से बचते बचाते बैल के और खुद के मुंह पर मास्क लगाकर बैलगाड़ी से पानी लेने के लिए जाने वाले गांव के लोगों की सच्चाई क्या है? संवाददाता ब्रिजेश राजपूत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर दूर सीहोर के गांव छापरी पहुंचे। एक तो लॉकडाउन की मुश्किल, उसके बाद फिर पानी का संकट। हम सीहोर जिले के छापरी गांव में हैं, तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है गांव सीहोर से, मगर इस गांव में लंबे समय से पानी की दिक्कत है। गांव के लोग यहां से बैलगाड़ियां भर भर के दूर जाते हैं, कहीं जंगल में जहां पानी का स्रोत होता है वहां से भर के लाते हैं। महिलाएं यहां से कुप्पे ले लेके दूर दूर जाती हैं। जब वहाँ पानी भरा जाए तो आज और नहीं, पानी नहीं भरा है तो बने 4 बज जाए दिन के वहाँ। अच्छा, कितने किलोमीटर दूर के कहा जाएगा? किलोमीटर जाते हैं सर, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर से पानी लाइन भर के, और कभी लाइन बीच में चली जाए तो गाड़ी बेल भूखा प्यासा मनक सब हुई। 3 किलोमीटर दूर इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि लोग बताते हैं और तस्वीरों में दिखता है कि गांव के कुएं का पानी तो पीने लायक भी नहीं। इससे हाथ भी धो लें तो कोरोना बाद में होगा, पेट के संक्रमण की दूसरी बीमारी जरूर पहले हो जाएगी। इसीलिए तपती धूप में गर्म लू के थपेड़ों के बीच महिलाओं को पानी भरने के लिए निकलना पड़ता है। मायके से आई जब से, ससुराल में जब से यही कमी है पानी की। यहाँ पानी नहीं रखे हम अगल बगल। हाँ, सिर पे रख के लाए। अभी चली है, ट्यूबवेल तो नहीं था, हम तो बहुत दूर के कुआं से लाते थे रस्सी बाल्टी के। क्या नाम है आपका? कमला भाई। ये कमला भाई हैं, इनका कहना है कि जब से ये मायके से आई हैं इस गांव में ब्याह के, तब से इस गांव में पानी का संकट ही देख रही हैं। यानी ये महिलाएं दशकों से ऐसे ही पानी के लिए जूझ रही हैं, सिर पर मटकी या पीपे का डिब्बा लिए। बस फर्क अब ये आया कि कोरोना से बचने के नाम पर मुंह पर मास्क भी लगाना पड़ रहा है। जल संकट के कारण देश की हर दूसरी ग्रामीण महिला को साफ पानी के लिए सालाना 250 घंटे अपनी जिंदगी के खर्च करने पड़ते हैं, जिसके कारण करीब 32 दिन का रोजगार एक साल में छिन जाता है। संवाददाता ब्रिजेश राजपूत जब घंटी बजाओ शो के लिए इस रिपोर्ट को तैयार कर रहे थे, तभी प्रशासन सजग हुआ, गांव में दौरा किया। डीएम अब कहते हैं सब सही कर देंगे। ग्रामीणों के द्वारा जो अनूठे तरीके से जो ये संज्ञान में लाया गया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको बड़ा पॉजिटिवली लिया है और पेयजल के समस्या के बारे में हर स्टेप्स उठाए जाएंगे जिससे उनका निराकरण हो सके। क्या जब जनता घंटी बजाए तभी सिस्टम स्टेप उठाएगा? प्रशासन दावों की छोटी गंगा बताकर हकीकत के गंदे नाले में कैसे जनता को कुदा देता है। ये तस्वीर सीहोर की ही सपेरा बस्ती दोराहा डैम के सैकड़ों लोगों को देखकर समझ लीजिए, जिन्हें ये गंदा पानी भरकर अपना जीवन चलाना पड़ रहा है। चलिए अब अपनी रिपोर्ट पर लौटते हैं। कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन में दावा हुआ है कि वो गंगा नदी साफ दिखने लगी, जिससे अरबों रुपए लगाकर 4 दशक में सरकारें साफ नहीं कर पाई। दावा हुआ दिल्ली में यमुना नदी साफ हो गई, हवा साफ हो गई, आसमान साफ हो गया, लेकिन जनता को पीने का पानी साफ न पहले मिल पा रहा था न अब मिल पा रहा है। ऐसे ही छान के पानी पीते हैं। ये न चप्पल है, ये नहीं तो कहाँ से हम लोग जाएंगे। ये पानी पीने से आपको पता है कि बीमारी होती है? बीमार तो होते हैं, लेकिन क्या करेंगे, इसी को पीना पड़ता है। डर नहीं लगता कि बीमारी हो जाएगा? क्या करिए तो। यूं तो संवाददाता आदर्श सिंह निकले थे घंटी बजाओ की एक दूसरी स्पेशल रिपोर्ट के लिए, लेकिन अचानक झारखंड की राजधानी रांची से कुछ किलोमीटर दूर विकास की सड़क के किनारे एक महिला उन्हें दिखती है। एक गड्ढे से पानी भरती हुई। आदर्श सिंह नीचे उतरे, आगे बढ़े
ये जानने के लिए कि कहीं ये पानी पर सबसे बड़े लॉकडाउन में फंसे भारतीयों की कहानी तो नहीं है। एक फिल्मी गाना है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिले तू लगे उसके जैसा। पानी के बहुत सारे रंग होते हैं, बहुत सारी जरूरतें होती हैं। इस वक्त मैं झारखंड में मौजूद हूं और झारखंड के रामगढ़ रांची बॉर्डर पर हूं। राजधानी से महज कुछ किलोमीटर दूर होने के बाद भी इस तरीके से जो नदी का पानी है उसको छान कर ले आती हैं गड्ढों में से और फिर पीती हैं। रांची रामगढ़ के बॉर्डर पर इस गांव के लोग पानी लेकर कहां से आ रहे हैं, तस्वीरें थोड़ा पीछे ले जानी होंगी। एक सूख चुकी नदी, नदी के छिछले गंदे पानी में तैरते आम आदमी के बर्तन। गांव वाले पानी भरते हैं इस गड्ढे से। एक मटकी, मटकी पर कपड़ा और गिलास से एक एक करके पानी छानते हुए भरने की कोशिश। जब सारी सरकारें करोड़ों रुपए सिर्फ ये बताने में लगा दे रही हैं कि स्वच्छ रहें, पानी से बार बार हाथ धोएं ताकि कोरोना ना हो, तब हिंदुस्तान में ऐसे सैकड़ों गांव, करोड़ों लोग हैं जिन्हें साफ पानी मिलना बहुत मुश्किल है। कोरोना के इस संकट काल में आपने सुना होगा कि बहुत सारी नदियों के पानी की जो गुणवत्ता है वो बेहतर हो गई है, यानी नदियां जो हैं वो साफ हो गई हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि नदियों के साफ होने या गंदा होने से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो आप क्या कहेंगे? मैं बात कर रहा हूं झारखंड के आदिवासी इलाकों की, जहां पर ये लोग अपनी पीने के पानी की जरूरत को ऐसी ही छोटी बड़ी नदियों से पूरा करते हैं। आमतौर पर ये नदियां गंदी होती हैं, इसमें आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा बेहद ज्यादा होती है, जिससे तमाम बीमारियां होती हैं। और इस वक्त जब पूरे देश में चर्चा है कि नदियों का पानी साफ हो गया है, तो क्या इन्हें फर्क पड़ता है? इन्हें फर्क नहीं पड़ता है और उसका कारण ये है कि ये लोग हमेशा से गंदा पानी पीते चले आ रहे हैं। हाँ, ऐसे है पानी पीते हैं हम लोग। कब से पीते चले आ रहे हैं? बहुत दिन हो गया। आपकी जानकारी जब से तब से आप ऐसे पी रहे हैं? हाँ, हाँ, हम लोग का ना कुएं है ना चक्कर, कुछ नहीं। चापाकल यानी हैंडपंप यानी पानी की सुविधा है नहीं, इसीलिए एक पीढ़ी गंदा पानी पी रही है, दूसरी पीढ़ी यही गंदा पानी पीकर बड़ी होने की तैयारी कर रही है। कब से पी रहे हैं पानी आप लोग? 2-3 पीढ़ी बीत गया। 2-3 पीढ़ी बीत गया। ये बताइए कि आप लोग तो रांची से इतना नजदीक हैं और उसके बाद आप लोग इस तरीके से पानी पी रहे हैं, कोई पूछने नहीं आता कभी? आता है, मुखिया तो बोलते हैं कि बना देंगे, कुड़वा देंगे बोल के फार्म भर के ले जाता है, अभी तक कुछ नहीं दिया है। इस तरीके का जो गंदा पानी है तो पी के बच्चे बीमार हो जाते होंगे। जी सर, बीमार तो होते हैं, लेकिन क्या करेंगे, इसी को पीना पड़ता है। देश में कह रहे हैं कि कोरोना आ गया है, तो कोरोना की वजह से नदी उदी सब साफ हो गई। आप लोग के लिए इसका कोई मतलब है? मतलब तो है, लेकिन कोई नहीं दे रहे तो क्या करेंगे, इसी को पीना पड़ता है। आप जिस पानी में नहाते हैं, जिस पानी में बर्तन धोते हैं, उसी पानी को पीने के इस्तेमाल में ले आएं, तो क्या आप ले आएंगे? जाहिर तौर पर नहीं लेकर आएंगे। लेकिन झारखंड के आदिवासियों की मजबूरी ऐसी है कि ये लोग उसी पानी को पीने के लिए भी इस्तेमाल में लाते हैं, जिससे ये लोग बर्तन धुलते हैं, जिसमें नहाते हैं, जिसमें कपड़े धुलते हैं, यहाँ तक कि जिसमें इनके मवेशी पशु तक पानी पीते हैं, नहाते हैं, उसी पानी को ये लोग इस्तेमाल करते हैं। ये जो नदी है आपके पीछे, इसी का पानी तो आप लोग पी रहे हैं, इसी में नहा भी रहे हैं। हाँ, हाँ, क्या करिए, तो पानी है ये ना करे तो नदी में पानी नहा। डर नहीं लगता कि बीमारी हो जाएगा? क्या करिए तो। देखिए, सिर्फ एक शब्द है, क्या करिए तो, यानी क्या करेंगे तो। इस मजबूरी भरे शब्द को आप समझिए। ये परेशानी कोई आज की नहीं। घंटी बजाओ शो में आप लगातार हर गर्मी के मौसम में जनता को पानी के लिए तरसाने वाली नीतियों की घंटी रिपोर्ट देख बजाते रहे हैं। हमने आपको दिखाया है कैसे कुएं में जान जोखिम में डालकर बच्चे उतरते हैं। हमने आपको दिखाया है कैसे गंदा पानी जमीन खोदकर जनता निकाल कर पीती है। दिखाया है हमने कैसे अपनी जिंदगी पैदल पानी लाने के लिए महिलाएं गुजार देती हैं। और ये हाल तब है जबकि हिंदुस्तान में अब कोरोना फैला है और पानी की गंदगी भारत के लोगों को कोरोना से ज्यादा बीमारी, मौत बांट चुकी है।
नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल तकरीबन 2 लाख लोगों की जान सिर्फ गंदे पानी को पीने की वजह से जाती है। इतना ही नहीं, तकरीबन 60 करोड़ लोग हर दिन भारत में गंदा पानी पीते हैं। एक आंकड़ा ये भी बताता है कि तकरीबन भारत की जीडीपी का 1% हिस्सा पानी से जुड़ी बीमारियों के इलाज में चला जाता है। कोरोना संक्रमण बढ़ना अभी रुका नहीं है, लेकिन इस मुश्किल समय में आम आदमी अगर चाह ले तो क्या नहीं कर सकता। लॉकडाउन में आप घर पर बैठे क्या कर रहे हैं? जो कुछ भी कर रहे हैं उसे सोचते हुए अब यह खबर देखिए। लॉकडाउन के दौरान जब आप अपने घर में तमाम वेब सीरीज बैठे बैठे निपटा दिए होंगे, जब आप अपने घर में लॉकडाउन में बैठे बैठे रामायण महाभारत देखकर समय काट रहे थे, तब हिंदुस्तान का एक नागरिक सिस्टम के भरोसे बैठने की जगह जल संकट को दूर करने का कुआं खोदता रहा। नाम छोटे मवासी आदिवासी है। ये है राजलली, छोटे मवासी की पत्नी। इन दोनों पति पत्नी ने लॉकडाउन के दौरान 20 दिन में सतना के मझगवा में मवाना टोला के भीतर 10 हाथ गहरा यानी करीब 15 फीट गहरा और 5 फीट चौड़ा कुआं बिना किसी सरकारी मदद के, बिना किसी और के सहारे अपने दम पर खोद दिया। पानी जमीन फाड़ कर निकाल लिया। कोरोना के वमा मारामारी में कुएं खाने दोनों प्राणी सोचे, घर में बैठे थे तो कुएं खन लिया जाए। दोनों प्राणी ने हमने कुएं खाने, और यहाँ जो है तो पानी की समस्या बहुत थी, तब ये सोच के हम लोग ये करे। ये कुआं आसपास के लोगों की प्यास बुझाने लगा है, और इस कुएं को खोदने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि गांव के भीतर सरकारी हैंडपंप तो सफेद हाथी बना सूखा खड़ा रहता है। राजलली और छोटे मवासी की मेहनत का कुआं बताता है आत्मनिर्भर होना असल में कहते किसे हैं। जब कुआं खोद ली है तब चिंता न अपने माथे साग सब्जी लगा ले, अपने खा पियो, अपने माथे मतलब कोई के माथे नरा सब पैसे कर ले। अब जब कुआं खोद के दिखा दी है तो सब कर ले। अब गरीब ने कुआं खोद लिया, अब सरकार की बारी। पति पत्नी चाहते हैं कि कुएं के पानी से जिस सब्जी बागान को वो तैयार करना चाहते हैं सरकार मदद करे, कुएं को पक्का कराए ताकि गांव में पानी का संकट हमेशा के लिए दूर हो सके।